हाय एक्वेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपकी चैनल लव रीडिंग अप्रैल 20 से अप्रैल 30 2020 के लिए। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ एक्वेरियस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीनस रेट्रोग्रेड होने वाला है जेमिनाई में, जो कि स्टार्ट होगा मई 13 को और एंड होगा जून 15 में। इसका शैडो पीरियड मई 5 से ही शुरू हो जाएगा। तो इस पीरियड में आपकी लव लाइफ या फिर आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है, बिकॉज जैसा कि आपको पता है कि वीनस इज़ द गॉड ऑफ लव, रोमांस एंड फैमिली, और वो रेट्रोग्रेड होने वाला है तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ को बहुत अफेक्ट करेगा, पर्सनल लाइफ को स्पेशली। तो बहुत जल्दी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी जिसमें कि मैं बताऊँगी कि रेट्रोग्रेड क्या होता है और वो कैसे आपको अफेक्ट करेगा और आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जैसी वीडियो आए आपको पता चल सके एक्वेरियस। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं स्टार्ट करूँगी कुछ चैनल मैसेजेस से फिर मैं आपके लिए टैरो खोलूँगी, जिसमें कि जो फर्स्ट 3 कार्ड्स होंगे वो आपकी फीलिंग्स होंगी आपके पर्सन के लिए, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स होंगी आपके लिए, और बीच में होगी आपकी म्यूचुअल एनर्जी। फिर मैं खोलूँगी 3 कार्ड्स पर, जिसमें कि होगी यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए। तो चलिए एक्वेरियस मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी चैनल्ड मैसेजेस से। तो एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो किसी सैजिटेरियस पे इस टाइम स्टक हो रखे हैं, या काफ़ी ज़्यादा आप स्टक फील कर रहे हैं। सिचुएशन ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है लेकिन अभी भी आप उस पर काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। कोई फायर साइन भी हो सकता है, एरीज लियो भी हो सकते हैं, बट मुझे मेजरली सैजिटेरियस की फीलिंग आ रही है। उसके अलावा एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि कोई नए पर्सन है जिनसे आप बात कर रहे हैं एंड आप उनकी तरफ अपना लव प्रोवाइड करना चाहते हैं, बट मे बी आप अभी कुछ इंडिकेशंस का वेट कर रहे हैं। या हो सकता है कि एक्वेरियस आपको भी बताओ कि वो जो पर्सन है वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन अभी आप थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली आप किसी की तरफ अपना लव ऑफ़र करना चाह रहे हो। मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग पाइसियन और स्कॉर्पियन एनर्जी फील हो रही है, तो हो सकता है। तो चलिए एक्वेरियस देखते हैं वो कि आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए। आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर्सन के साथ अभी डील कर रहे हो सकता है कि ये पर्सन सिर्फ आपके साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, और ये है आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स। क्वेरीज, किसके साथ फॉल आउट हो गया आपका? किसी कैप्रिकॉन के साथ, वर्गो के साथ, जेमिनाई के साथ, स्कॉर्पियो के साथ, किसके साथ आप बताइए। तो क्वेरीज, आपकी तरफ आया है द 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द 7 ऑफ पेंटिकल्स और द किंग ऑफ कप्स रिवर्स। आपके पर्सन की तरफ आया है द हर्मिट कार्ड, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स रिवर्स्ड। तो ऑब्वियसली क्रॉस वॉचर, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी साइड है और ये आपके पाइसिस की साइड है, तो आप साइड्स को फ्लिप कर सकते हैं। ओ, मैंने पाइसिस क्यों बोला, मैं तो क्वेरीज कर रही हूँ। मे बी आप किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हो, तो हो सकता है। हाँ, क्रॉस वॉचर, अगर आपको ऐसा लगे कि ये आपकी साइड है और ये आपके एक्वेरियस की साइड है, तो प्लीज़ आप साइड्स को, रोल्स को रिवर्स कर सकते हैं। तो एक्वेरियस आपकी तरफ आया जैसे कि मैंने कहा, आपकी तरफ था द 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द 7 ऑफ पेंटिकल्स और द किंग ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि एक सिचुएशन थी जहाँ पे आपने चॉइस करी एक पर्सन को लेके, बिकॉज 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स मेरे लिए चॉइस का कार्ड है। 2 किसी भी चीज़ के लिए मेरे लिए चॉइस का कार्ड ही होता है जब वो ऑपोजिट में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी एक रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा स्टबन थे, या आप उसमें नहीं आना चाह रहे थे, या कुछ ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन फाइनली आपने मतलब आपने एक डिसीजन लिया कि ओके ठीक है, आप इस पर्सन के बारे में सोचेंगे। एंड हर्मिट कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन भी आपको काफ़ी ज़्यादा एनालाइज कर रहे थे एक्वेरियस, यानी कि जो आपके पर्सन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि आप कैसे हैं एज अ पर्सन, आप कैसे हैं। मे भी हो सकता है कि आपका कोई पास्ट का बैगेज ऐसा रहा हो एक्वेरियस, जिसकी वजह से आप उन्हें नहीं कर रहे हो, या आप डिसाइड ना कर पा रहे हो कि आपको उनके साथ रहना है कि नहीं रहना है। तो हर्मिट कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है वो काफ़ी ज़्यादा एनालाइज कर रहे थे, लेकिन जैसे कि मेरे को यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हर्मिट है इसके हाथ में एक वॉन्ड है, जो कि एक गोल्डन वॉन्ड है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ एवरीथिंग उन्हें लाइट दिख रही थी। उन्हें ये था कि चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं कैसे भी एनालाइज़ करूँ, लेकिन क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हर्मिट है वो इस साइड को फेस कर रहा है, यानी कि आपकी साइड को फेस कर रहा है एक्वेरियस। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे या एनालाइज़ कर रहे थे कि आप कैसे पर्सन हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे जीना पसंद करते हैं। हो सकता है उन्होंने आपसे काफ़ी ज़्यादा बात करी हो, आपको काफ़ी ज़्यादा जानने की कोशिश करी हो एंड काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एफर्ट्स लगाए हो एक्वेरियस। दैट इज़ द रीज़न कि आप इस एनर्जी में आए जहाँ पे आपने डिसाइड किया कि फ़ाइन, अब आप इस पर्सन को चांस देंगे। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है आपको लिब्रा बोल चुकी थी ऑलमोस्ट। तो एक्वेरियस मुझे ऐसा लगता है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपने इनके साथ कोई फ्यूचर भी देख लिया था। हो सकता है ये चीज़ आपने उन्हें बताई ना हो कि आपने ऐसा सोचा है, लेकिन एक्वेरियस आपने भी उनके साथ एक फ्यूचर देख लिया था। बिकॉज ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो 7, ये जो इंसान है ये भी एक वॉन्ड ही पकड़ के इन सारे पेंटिकल्स को देख रहा है। तो ऑब्वियसली वॉन्ड्स, फायर एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। सैजिटेरियस, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, मुझे अभी भी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी कहीं न कहीं आपने इनके साथ एटलीस्ट पोटेंशियल तो आपको भी दिख रहा था। एक्वेरियस, आप मेरे को ये नहीं कह सकते कि नहीं, मुझे मुझे पोटेंशियल भी नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा था। बिकॉज़ डेफ़िनेटली आपको कम से कम पोटेंशियल तो दिख ही रहा था। बिकॉज़ वो भी आपकी तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भी आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाले, आपको स्टबर्ननेस प्रोवाइड कर, स्टबर्ननेस, ओह! हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न हो। तो एक्वेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड भी है, बिकॉज़ मैं इस टाइम काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली फीलिंग में हूँ। तो डेफ़िनेटली मैं कह सकती हूँ कि कोई ना कोई एक्वेरियस इस टाइम ज़रूर ये रीडिंग देख रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है किसी ना किसी सिचुएशन में। और मुझे ऐसा लगता है आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ये किसी एक एक्वेरियस के लिए था। हाँ, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, एक्वेरियस वो आपकी तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी से आए। काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी होती है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है मेरे लिए। काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं ये पर्सन, और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मे बी काफ़ी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं ये पर्सन। तभी इसीलिए हो सकता है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, उसी की वजह से एक्वेरियस आपको ऐसा लग रहा हो कि ये जो पर्सन है उनके साथ आप एक फ्यूचर देख सकते हैं, एक पोटेंशियल आपको दिख रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन जितना आपके अंदर इंटरेस्टेड होते चले गए, बिकॉज़ लवर्स मेरे लिए सेपरेशन का कार्ड है। जो लोग मतलब इसको सोलमेट एनर्जी, ट्विन फ्लेम कुछ भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं, मेरे लिए स्पेशली एज अ रीडर, मेरे लिए लवर्स उसका सेपरेशन का कार्ड है। लेकिन ये रिवर्स में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही आपकी तरफ इन्वॉल्व होते चले गए। मतलब इनिशियली आपको, ठीक है, आपको थोड़ा सा वो करने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा पटाने की कोशिश कर रहे थे स्टार्टिंग में। तो आपको पटाने की कोशिश कर रहे थे। सॉरी, वो थोड़ा-सा बीच में ब्लर हो गया था, सॉरी। लेकिन अब आपको अपने कार्ड्स ठीक से दिख रहे होंगे। तो वो आपको थोड़ा-सा पटाने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा-सा वो करने की कोशिश कर रहे थे स्टार्टिंग में, उस हर्मिट एनर्जी के साथ आपको एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स उन्होंने आपको ग्राउंडेडनेस भी प्रोवाइड करी, आपको स्टर्डीनेस प्रोवाइड करी है, और मे बी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं ये पर्सन, या अपनी लाइफ में किसी अच्छे करियर को परस्यू कर रहे होंगे। तो आपको पोटेंशियल भी दिखा, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा आपसे चिपकने लग गए, एक्वेरियस। हाँ, बिकॉज़ लवर्स रिवर्स के साथ मुझे ऐसा लगता है वो काफ़ी ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा ही अटेंशन देने लग गए। एंड एक्वेरियस, जहाँ तक कि मैंने देखे हैं, उनको ज़्यादा चिपकू लोग पसंद नहीं आते। मतलब एक्वेरियस भी कभी-कभी क्लिंगी हो सकते हैं, क्यूट अडोरेबल टाइप के तो एक्वेरियस होते ही हैं, काफ़ी चुलबुले टाइप के भी होते हैं। लेकिन एक्वेरियस के साथ मुझे ये भी फीलिंग आती है कि वो एक अपने रिलेशनशिप में एक पर्सनल स्पेस रखना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इस पर्सन के साथ आपको वो पर्सनल स्पेस नहीं मिला जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसीलिए आप इस किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आ गए, कि जहाँ पे पहले आपने डिसाइड किया था कि आप इस पर्सन के साथ रहेंगे, अब आप उस पर्सन के साथ नहीं रह रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, एक्वेरियस की किंग किंग ऑफ कप्स रिवर्स में है, तो स्पेशली मुझे ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस एनर्जी में आ गए कि ठीक है, ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ कुछ ज़्यादा ही एनर्जी दे रहे हैं, जो कि वो एनर्जी और आप खुद लेना नहीं चाह रहे। बिकॉज़ इवेंचुअली भी स्टार्टिंग में आपने सिर्फ इसीलिए शायद डिसीजन लिया था क्योंकि आपको इस पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख रही थी, आपको लग रहा था कि ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स डाल रहे हैं। लेकिन मुझे सच में ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया है। तो अगर आप क्रॉस वॉचर है, और अगर आप एक्वेरियस के लिए देख रहे हैं, और अगर आप इस बात से कंफ्यूज है कि आपके एक्वेरियस आपकी तरफ इतनी एनर्जी क्यों नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगी कि आप उनकी तरफ कुछ ज़्यादा ही एनर्जी फेंक रहे हैं, जो कि उनसे टॉलरेट नहीं हो रही है। एक्वेरियस ऑब्वियसली वाइस वर्सा भी हो सकता है आप किसी की तरफ कुछ ज़्यादा ही एनर्जी दे रहे हो, जिसकी वजह से वो पर्सन आपकी तरफ इतनी ज़्यादा एक एनर्जी नहीं दे रहे हो, या वो पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर होते जा रहे हो उनके ऊपर। गेटिंग ऑन द नर्व्स, ये थोड़ा फ्रेज़ मेरे मन में आ रहा है, तो हो सकता है ये सिचुएशन
सिचुएशन आपके पर्सन में से किसी के साथ हो। आपकी जो कॉमन एनर्जी है वो है द 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स मेरे लिए चॉइसेस का कार्ड है। तो हो सकता है एक्वेरियस, अगर ये वाले जो पर्सन है, ये वाली जो साइड है किंग ऑफ कप्स रिवर्स में, अगर ये आप है, जो भी पर्सन की साइड है जिसमें किंग ऑफ कप्स रिवर्स है, उस पर्सन का मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन कर लिए कहीं ना कहीं। अगर ये आप है एक्वेरियस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने ऑप्शंस ओपन कर लिए। स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है बहुत स्ट्रांग मेरे लिए, 7 ऑफ कप्स। तो हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, बट विद द 7 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने ऑप्शंस ओपन कर लिए। और अगर आपने अपने ऑप्शंस ओपन नहीं भी कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए हो रादर दैन दिस पर्सन। बिकॉज अगर आप देखो तो इस पर्सन के पास इतने सारे कप्स और हर कप में कुछ ना कुछ अलग ही चीज़ रखी हुई है। तो या तो आपने अपने ऑप्शंस ओपन कर लिए, प्लीज़ टेक वॉट एवर रेजोनेट्स। अगर आपके साथ ये, मुझे 2 स्टोरीज मिल रही है। पहली स्टोरी ये है कि हो सकता है आपने अपने ऑप्शंस ओपन कर लिया और फाइनली आपने डिसाइड कर लिया कि आप इस पर्सन को इतनी एनर्जी नहीं देना चाहते, या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप नहीं चलेगी। तो आपने अपने चॉइसेस ओपन कर लिया, आप नए रिलेशनशिप्स ढूंढ रहे हो या आप एक नए पार्टनर को ढूंढ रहे हो। ये पहली स्टोरी एक्वेरियस। दूसरी स्टोरी ऐसा भी हो सकता है कि अब आप इस रिलेशनशिप से इतना परेशान हो चुके हो कि लेकिन आप छोड़ना भी नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे हो चुके हो कि आप दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो सकता है आप अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो सकता है आप अपने पैशन पे, अपने हॉबीज़ में, मतलब दूसरी चीज़ों में आप इवेंचुअली आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस टाइम पे, ऐसा मुझे लग रहा है एक्वेरियस। और जो आपके पार्टनर हैं जिनकी तरफ ये तो लवर्स रिवर्स है और जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, हर्मिट कार्ड है, उस साइड से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस चीज़ से परेशान हो रखे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो पर्सन है, यानी कि मेरी तरफ से जो एक्वेरियस है, उन्होंने कहीं दूसरे ऑप्शंस तो नहीं ओपन कर लिया। तो एक्वेरियस मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये स्टोरी आपकी है, कि आपकी कोई भी स्टोरी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो। बिकॉज जो किंग ऑफ कप्स रिवर्स होता है, ये अटेंशन भी नहीं देता, स्वीट टॉकर होता है, लेकिन ये अटेंशन तब देता है जब उसका मन करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कि अगर ये आप हैं किंग ऑफ कप्स रिवर्स वाली एनर्जी में, तो आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी तरफ अटेंशन इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज इनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया, या इसकी लाइफ में कोई डिफरेंट पर्सन आ गया है, या कोई डिफरेंट लोग आ गए जिनके साथ ये डील कर रहे हों। तो देखते हैं एक्वेरियस कि अप्रैल 20 से अप्रैल 30 के लिए एनिवर्सरी, ओह किसी की एनिवर्सरी है क्या? अगर है तो हैप्पी एनिवर्सरी। तो उसके अलावा एक्वेरियस मुझे ऐसा लगता है कि देखते हैं कि यूनिवर्स से आपके लिए क्या एडवाइस है इन 10 दिनों के लिए। ओके उफ, ओ माय गॉड। ओके एक्वेरियस, आपके लिए तीनों ही मेरे पास मेजर आर्कानाज आए हैं। बहुत मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है अभी। और जैसा कि मैंने कहा वीनस रेट्रोग्रेड भी होने वाला है। तो मैं एक छोटा सा स्निपेट आपको दे देती हूँ कि वीनस रेट्रोग्रेड का मतलब होता है एक्सेस का लौट के आना। सबसे ज़्यादा क्लासिक एग्जाम्पल वीनस रेट्रोग्रेड का यही होता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यही इस सिचुएशन के बारे में ही है कि द चैरियट रिवर्स के साथ हो सकता है कि आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून हो सकता है कोई फिक्स साइन हो, डेथ के साथ स्कॉर्पियोनिक एनर्जी फिर से, जो कि मुझे आपके चैनल्ड मैसेजेस में भी मिल रही थी। तो एक्वेरियस मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें कहीं चल नहीं रही हैं, कहीं वर्कआउट नहीं कर रही हैं। मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने एक स्टोरी आपको बताई थी 7 ऑफ कप्स की, जहाँ पे आप दूसरे पर्सन, मतलब आप इस पर्सन के अलावा अपनी दूसरी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। तो मुझे ये मैसेज वहाँ के लिए मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कहीं मूव ही नहीं कर रही हैं, चीज़ों में कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है। चैरियट रिवर्स मेरे लिए नो मूवमेंट का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ों में फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है। फिर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, या फिर कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज है जिसकी वजह से आप ये चीज़ डिसाइड करो कि अब आप इस फर्दर रिलेशनशिप में आप नहीं रहना चाहते। बिकॉज डेथ वैसे तो, मतलब भगवान ना करे, एक्चुअली रियल डेथ भी हो सकती है किसी की, लेकिन यूजुअली मेरे लिए जो डेथ का कार्ड होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी साथ में ही आया है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द डेथ कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है एक्वेरियस। और क्योंकि ये मेजर आर्कानाज है, मेजर आर्कानाज वो कार्ड होते हैं जो कि लॉन्ग रन में आपकी लाइफ में अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं 3D में। तो हो सकता है कि ये जो चीज़ें हैं वो हो सकता है। एंड इस टाइम पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है आपके नेम में NTA या R में से कोई ऐसे लेटर्स हों, हो सकता है, या फिर आपके पर्सन के नाम में हो सकता है NTA और R।
तो मेरे ख्याल से एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स जो है वो आपको पहले से ही वार्न कर रहा है कि भले ही अभी चीज़ें नहीं हो रही हैं आपकी लाइफ में और आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपकी लाइफ में कहीं मूव नहीं कर रही हैं, चीज़ें स्टक को रखी हैं बीच में कहीं, मेरे ख्याल से यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि जब चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होनी शुरू होंगी, जब ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून में आप आएंगे, अभी चैरियट में है जहाँ पे चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, चल नहीं रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है सब रुका रुका सा है एक्वेरियस, लेकिन जैसे ही चेंज आना शुरू होएगा तो वो इतना फास्ट चेंज होगा कि आपको भी ऐसा लगेगा कि भाई इतनी जल्दी क्या चेंज हो गया मेरी लाइफ में। मतलब एकदम से वही वक्त बदल जाएगा आपका, जज्बात बदल जाएंगे आपके। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून और डेथ के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो चेंज और जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा वो बहुत फास्ट होगा। हो सकता है इसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है आपकी अपनी सोल जर्नी में हो सकता है आपकी अपनी खुद की लाइफ में हो ये चेंज। तो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग अप्रैल 20 से अप्रैल 30, 2020 के लिए। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके साथ रेजोनेट करा, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मैं किसी एक्वेरियस के साथ रेजोनेट कर पाई। उसके अलावा अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आ जाए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीनस रेट्रोग्रेड वाली वीडियो का भी आप वेट करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।